कहा यह जाता है कि ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भागते हैं क्योंकि वो अमीर बनना चाहते हैं, तो वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो बाय एक्सीडेंट, जो बाय लक, जो बाय चांस वो अमीर बन जाते हैं। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें ऑथर एक करोड़पति आदमी से मिला। उसने उसका इंटरव्यू लिया और उस करोड़पति आदमी ने पता है क्या बोला कि मैं कभी भी अमीर नहीं बनना चाहता था, कभी मैंने सोचा भी नहीं उसके बारे में, और बाय एक्सीडेंट मैं बन गया। कहानी यह है कि उस करोड़पति इंसान को बीमारी थी ऑफ इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कि उसको रात भर नींद नहीं आती थी। सालों साल से वो रात भर जगता था और उससे परेशान हो गया था। अंधेरे में बैठा रहता था, पंखे की तरफ देखता रहता था, रात भर उसको उलझन मचती थी। उसको उसका क्योर नहीं मिल रहा था, कोई डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पा रहा था, दिन रात भर गलत सलत ख्याल आते थे। तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ 2 शब्द का उपयोग किया। जो 2 शब्द हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस 2 शब्दों ने उसको करोड़पति बना दिया। वो रात भर वो बस 2 शब्द बोलता गया, बोलता गया, बोलता गया। इसलिए नहीं कि उसको पैसे चाहिए थे, इसलिए नहीं कि उसको अमीर बनना था, वो बस अपनी बीमारी को क्योर करना चाह रहा था, अपनी बीमारी से भागना चाह रहा था। और भागते भागते बाय एक्सीडेंट, बाय लक, बाय चांस वो करोड़पति बन गया। ना ही उसने कभी प्रे की कि मुझको अमीर बना दो, ना ही उसने कभी विजुअलाइज किया कि मुझको बहुत सारे पैसे चाहिए, ना ही उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का यूज कभी करना चाहा कि मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। उसने सिर्फ वो 2 वर्ड्स बोले रात भर, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी। और समय के साथ कुछ हफ्तों बाद उसकी एक आदमी से मुलाकात हुई। उस आदमी ने एक आइडिया पिच किया, उसको बहुत पसंद आया। दोनों ने साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और आने वाले समय में वो बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि वो अरबपति, करोड़पति आदमी है। उसके बाद ऑथर ने और लोगों को समझा, और लोगों को जाना, और लोगों को पहचाना, और वहां से रियलाइज हुई उनको बात कि जितने भी करोड़पति लोग हैं वो इसी तरह का प्रोसेस कुछ ना कुछ करते हैं। और जो 99% पॉपुलेशन जो जिंदगी में स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, वो उतने ही पैसे डिजर्व करते हैं। वो वैसे ही लोग हैं जैसे करोड़पति, अरबपति लोग हैं। बट डिफरेंस ये है कि उनके माइंड में जो सॉफ्टवेयर है वो ऑफ नेगेटिविटी का है। यहां पे जो बीज है, जिसका बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है, जिसका फल है सिर्फ नेगेटिविटी का, और फेलियर का, संघर्ष का, स्ट्रगल का। उनके पास सारे रिसोर्सेस हैं, वो डिजर्व करते हैं, उनके पास सारी स्किल्स भी हैं, लेकिन तब भी नेगेटिव सॉफ्टवेयर की वजह से वो जिंदगी में संघर्ष कर रहे हैं, स्पेशली पैसों को लेकर। हम आज की वीडियो में जानेंगे वो 2 शब्द क्या थे, कैसे उनका यूज करना है, और कैसे इनका यूज करके मैं अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमा सकता हूं। लेकिन उसको समझने के लिए हमको इसके बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरा माइंडसेट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो जैसे मैंने समझाया कि हमारे माइंड में एक सॉफ्टवेयर है ऑफ नेगेटिविटी। वो सॉफ्टवेयर पता है कैसे आया? जब आप पैदा हुए तब से आया। एज पर साइंस ये बोला गया है कि 0 से लेकर 7 साल तक का बच्चा, उसका जो कॉन्शियस माइंड है, जो लॉजिकल माइंड है, वो धीमे धीमे ग्रो कर रहा होता है। लेकिन जो उसका सबकॉन्शियस माइंड है, जो इमोशन से भरा है, जो नेचर से भरा है, जो उसका नेचर बनता है, वो 0 से लेकर 7 साल तक एब्जॉर्व करता है। और 0 से लेकर 7 साल तक बच्चा होता है अपने घर में, वो 4 दीवारी के अंदर ही होता है ज्यादातर। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके घर का माहौल, आपके घर का माइंडसेट, बड़ों का माइंडसेट, रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू, कैसी सोसाइटी में आप रहते हैं, कैसे स्कूलिंग में जाते हैं, कैसे टीचर्स हैं आपके, वो डिफाइन करता है आपका नेचर। तो आप पीछे पलट के देखिए, अगर आप इस समय पैसों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या आपके बचपन में आपने कई बार सुना है कि पैसे का पेड़ पे उगते हैं, नौकरी करना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है? क्या आपने देखा है कि अपने घर में लोगों को स्ट्रगल करते हुए कि पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं, ज्यादा कुछ बचता नहीं है? संघर्ष अगर आपको दिख रहा है तो वो 0 से लेकर 7 साल तक आपने देखा है, वही चीज आपके माइंड में छप गई है। और जब आप बड़े होते हैं तो आपको वैसे ही विजन दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है हरे रंग का। अगर बच्चे को मैं, जो 0 से लेकर 7 साल तक का बच्चा, अगर उसको मैं बताऊं कि ये रेड कलर है, ये रेड कलर है, तो वो क्या मानेगा? वो इसको रेड बोलना शुरू कर देगा। लेकिन क्या इसका मतलब ये रेड है? नहीं। आने वाले टाइम में अगर उसको कोई समझाएगा कि नहीं बेटा ये रेड नहीं, ये ग्रीन है, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। इट्स द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे कमाना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आप मानोगे? आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो कॉन्शियस माइंड है, जिसने दुनिया को देख लिया है, जो बचपन से लेकर अभी तक सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो चुका है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, वो उसको हटा देगा। वो इसको हटा देगा और ये जो मेरी बात है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा।
आप समझ पा रहे हो ये इस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का खेल। दैट इज द रीजन मैं बोलता हूं कि सोचिए आपको 10 मिनट के वीडियो में इतनी इंफॉर्मेशन मिली है, 7 से 8 घंटे के लेक्चर जब आप ज्वाइन करेंगे ऑफ आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन तो आपकी जिंदगी कैसे पलट जाएगी। उसमें तो पूरा चैप्टर मैंने समझाया ऑफ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको एक नया इंसान बना रहा है, आपके देखने का नजरिया बदल रहा है, आपको एक बेहतरीन इंसान बना रहा है। यूनिवर्स के आपको रूल्स बताएगा जो आपको जल्दी सक्सेसफुल बनाएंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए अगर आप सीरियस है अपनी जिंदगी को लेकर। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं वादा करता हूं आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो हमको करना क्या है? हमको उस बीज को निकालना है, उस पेड़ को काटना है, उन फल को फेंक देना है। एक नई बीज हम डालने जा रहे हैं आज से हम अपने आप को बदलेंगे। पैसे कमाना बहुत आसान है, आप डिजर्व करते हो, आपके अंदर वो स्किल्स है, आप हर चीज हासिल कर सकते हो जो इस जिंदगी में है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। आपको उन बस 2 शब्दों को बोलना है जैसे उस करोड़पति इंसान ने बोला, और बाय एक्सीडेंट, वो तो बनना भी नहीं चाहता था, आप तो तब भी बनना चाहते हो, बाय एक्सीडेंट वो बन गया। वो 2 शब्द हैं वेल्दी और सक्सेस। वेल्दी और सक्सेस। अभी कमेंट में लिखिए आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस, जिससे इसको अफर्म करिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपने ये वीडियो अभी तक देखा हुआ है। आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। अब आपको ये बोलना कब है? जैसे मैंने कहा कि मुझे अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। सबकॉन्शियस माइंड का गेट पता है कब खुलता है? 2 टाइम ऐसे होते हैं पूरे 24 घंटे में जब उसका गेट खुलता है। अभी इस समय आपके सामने समझ लीजिए एक गार्ड खड़ा हुआ है, आपको एक बिल्डिंग के अंदर घुसना है, वो बिल्डिंग आपकी नहीं है, आपके सामने एक गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, वो आपको एंट्री नहीं दे रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड है आपका कॉन्शियस माइंड, चेतन मन। वो चेतन मन कहता है कि जो भी आप चाह रहे हो जिंदगी से प्राप्त करना, वो सपना, वो गोल, वो आप हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लॉजिकली अगर देखें तो आपकी जिंदगी बड़ी संघर्ष से भरी है। लेकिन अगर उसको मैं पास करके किसी तरह बिल्डिंग में चला जाऊं, यानी कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकता हूं, और सबकॉन्शियस माइंड होता है पूरा मेरा इमोशन से भरा, मेरे नेचर से भरा, मेरे माइंडफुलनेस से भरा। तो मुझको करना क्या है? जब मैं रात में सो रहा होता हूं, लेट्स से ज्यादातर मैं रात के 11 बजे सोता हूं, तो मुझको पता है कि 10:55 के अराउंड 5 मिनट पहले मेरी आंखें बंद हो रही हैं। मुझे अपने मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं करना है। मुझको लग रहा है कि मैं बस 2 मिनट में सो जाऊंगा। मुझे मंत्र की तरह बोलना है आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। और मुझे यही बोलते बोलते जैसे जाप कर रहा हूं मैं, मुझे सो जाना है। उस समय क्या हो रहा है? आपका कॉन्शियस माइंड कम हो रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड इंक्रीज हो रहा है। कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, फाइन, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करेगा। और सबकॉन्शियस माइंड रात के 7 से 8 घंटे, जब आप जितनी देर सोते हैं उतनी देर चलता है। तभी जब रात में डरावने सपने आते हैं ना, आप एकदम से उठ जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, पसीना आ रहा होता है, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी एक्सेप्ट कर चुका है कि वो एक्चुअल में हो रहा है, लेकिन आप तो अपने कंफर्टेबल बेड में आराम से सो रहे हो। ये शक्ति होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। तो जब मैं आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस बोल के जब मैं सो रहा हूं, तो वो 7 से 8 घंटे चल रहा है। और जब आप सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते हैं मेरी आंख खुल रही होती है, मेरा कॉन्शियस यानी कि जो लॉजिकल माइंड है वापस आ रहा होता है। उस समय मुझे फिर से बोलना आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। इससे क्या हो रहा है? मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को फिर से ट्रेन कर रहा हूं, मैं अपने कॉन्शियस माइंड को और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआती दिनों में क्या होगा? भाई कॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहेगा पागल हो क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो, ना ही तुम्हारे पास पैसा है, ना ही तुम सक्सेसफुल हो। लेकिन जब आप इसको हफ्ते भर तक करोगे, तो आपके माइंडसेट में शिफ्टिंग होगी, आपका माइंड बदलेगा, आपके सोचने का नजरिया बदलेगा। पहले जो आप नेगेटिव रहते थे, लो रहते थे, और वाइब्रेशन वो चेंज होगा, और धीमे धीमे आपका कैरेक्टर चेंज होगा, आपका नेचर चेंज होगा, आप पॉजिटिव हो गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि मैं वर्दी हूं, मैं डिजर्व करता हूं, बिकॉज आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। ये मैं नहीं बोल रहा हूं मैं कि मैं बनूंगा वेल्दी, मैं एक दिन सक्सेसफुल होऊंगा, नहीं, अभी राइट नाउ आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। और जब आप ये करोगे ना ऑन द रेगुलर बेसिस, दिनचर्या बीच में भी अगर नेगेटिविटी आ रही हो, बोलते रहो मंत्र की तरह, यार क्या फर्क पड़ता है, कुछ लग थोड़ी ना रहा है, बोलते रहो आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। तो नेगेटिविटी जो बीच में आएगी भी ना, कोई गलत इंसान आ गया, किसी से टकरा गया, किसी से कुछ लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट आप जब बोलते रहोगे ना, आप उससे दूर चले जाओगे। पहले जहां झगड़ा करते थे, पहले जहां लड़ाई करते थे, आप कहोगे कहां इन सब चक्करों में पड़ो यार, मेरी जिंदगी अलग है। तो व्हाट विल हैपन? कुछ समय बाद आपका कॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा, सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होगा, और कहीं ना कहीं से आपको आइडिया आएगा, कहीं ना कहीं से आपके पास फोन कॉल आएगा, आप सही समय पे सही जगह पे टकराओगे किसी ना किसी से, और आपकी जिंदगी चेंज होगी, कुछ ना कुछ जरूर होगा, और फिर देखना आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। बिलीव मी,
ये एक इंसान के साथ नहीं, लाखों लोगों के साथ हुआ है। मैंने इस समय इस वीडियो के माध्यम से आपके माइंड में ये बीज डाल दिया है। अब आपका कार्य है उसको पानी डालना, इस पे सनलाइट दिखाना। वो कैसे? हर दिन आपको बोलना है, ये कार्य करना है, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। सोने से पहले, जागते समय आपको ये बोलना है, आई एम वेल्दी, आई एम सक्सेस। एंड फिर देखना आपकी जिंदगी में यू विल बी वेल्दी एंड यू विल बी सक्सेसफुल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।